जय जुनेद दीदी। तो जय थर्ड जन। क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ देती हूँ। समटाइम्स आई हैव ए फीलिंग ऑफ डेजा व्यू। जैनिज्म में इसका एक्सप्लेनेशन है, टाइम लूप जैसा कुछ होता है क्या? सो दो तरीके से इसका आंसर है। डेजा वो, जिसे डेजा वो हम समझते हैं लौकिक पार्लेंस में, वो हमारे टाइम लूप से कनेक्ट नहीं करता है। जो पंच परावर्तन रूप टाइम लूप हम मानते हैं, उससे वो डेजा वो कनेक्ट नहीं करता है। क्योंकि डेजा वो में आप बोलते हो कि आई हैड आई ऑलरेडी, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सीन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, आई वाज ऑलरेडी इन दिस सिचुएशन। आप हो सकता है पहले उस टाइप की सिचुएशन में हो, लेकिन एक मतलब आप पंच परावर्तन में यदि एक द्रव्य परावर्तन की बात करो, तो द्रव्य परावर्तन भी इतना बड़ा होता है कि आपको कुछ याद नहीं रह सकता है। जाति स्मरण पता है कब होता है, किन चीजों को होता है? जब आप बैक टू बैक संघी पंचेंद्रिय के भाव धारण करते हैं, तो ही आपकी स्मृति कंटिन्यू हो सकती है। यदि एक भी असंगी पंचेंद्रिय का भव हो गया या दूसरा भव हो गया, तो आपकी मेमोरी कभी भी कंटिन्यू नहीं होगी। हो सकती है, होती है नहीं बोला मैंने। यानी कि जो जाति स्मरण वगैरह हो जाते हैं कई बार, आप उसी संयोग में पहुंच जाते हो, उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब है जब आप बैक टू बैक संगी पंचेंद्रिय के भव लो। तो डेजा वू में आप बोल रहे हो कि मुझे याद आ गया एकदम से, आई फेल्ट सडनली। तो आपको कैसे याद आ सकता है? आप सेम चित्रा जी तो नहीं थे ना पूर्व भव में, जस्ट इमीडिएटली पूर्व भव में या कंटिन्यूएशन में संगी पंचेंद्रिय के भव में। दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक सेम चित्राजी बनने में भी एक द्रव्य परावर्तन लगेगा, और द्रव्य परावर्तन में तो बहुत सारे मतलब इतना बड़ा काल होता है कि आप निगोद में जाके जाने कितनी बार आ जाते हो। तो इसलिए टेक्निकली, साइंटिफिकली, डेजा वू आपकी मेमोरी है, ये कनेक्ट नहीं होता है। अब डेजा वू क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, छोटी मोटी बड़ी भी हो सकती हैं, बट दैट्स नॉट द टॉपिक दैट वी वांट टू एनालाइज एंड डिस्कस टुडे। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि टाइम लूप होता है कि नहीं होता है। टाइम लूप होता है, पंच परावर्तन इज द टाइम लूप, नथिंग एल्स, राइट? यानी कि यू विल गो थ्रू द सेम भाव, मतलब द्रव्य, यानी जिस शरीर को आप ऑक्यूपाई करोगे उसमें कर्म और नो कर्म दोनों आ जाते हैं। यानी कि शरीर नो कर्म में आता है, कर्म में आठों कर्मों की पोजीशन एग्जैक्टली सेम होगी आपकी अगेन, जो आज है ऐसी थी अगर आप वापस एक द्रव्य परावर्तन करते हैं तो टाइम लूप इन केस ऑफ कर्म वर्क्स, टाइम लूप इन केस ऑफ नो कर्म वर्क्स। क्षेत्र परावर्तन में टाइम लूप वर्क्स कि मैं वापस यहीं पैदा हो रहा हूँ उसी क्षेत्र में। काल में मैं उसी काल में वापस पैदा हो रहा हूँ, दैट वर्क्स। अगर द्रव्य क्षेत्र काल भव, भव परावर्तन में आप उसी भव में वापस पहुंच जाते हो एग्जैक्टली, दैट वर्क्स, क्योंकि तभी एक भव परावर्तन होता है। एंड भाव परावर्तनों में जो भाव आपके अभी हो रहे हैं वो भी टाइम लूप में रिपीट होते हैं, दैट ऑल्सो वर्क्स। तो एवरीथिंग रिपीट्स, यस इट डज, फॉर मी यस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर माई सेल्फ राइट नाउ। तो वो बिल्कुल होता है यदि आपके मतलब अनादिकाल से बहुत बार ये सब आप कर चुके हो, ये बात 100% राइट है। लेकिन अब फ्यूचर में यदि एक बार भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और छायक सम्यक्त्व हो जाता है, तो वैसे ही आप पंच परावर्तन से आउट हो जाते हो। और जिसको एक बार भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, अब वो पंच परावर्तन नहीं करेगा, तो वो उस टाइम लूप से बाहर आ जाता है।